12 के इतिहास की बुक का चैप्टर 11 1857 एक पुनरावलोकन। इस चैप्टर में हम 1857 ईस्वी के विद्रोह को देख रहे थे। विद्रोह के कारणों को देखा, विद्रोह की पृष्ठभूमि को देखा और विद्रोह किन किन केंद्रों में, विद्रोह का केंद्र कौन कौन सा रहा, यानी कि किन किन देशी रियासतों हो या फिर किन किन क्षेत्रों में ये विद्रोह हुआ और प्रत्येक क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया और प्रत्येक क्षेत्र में विद्रोह को कैसे दबाया गया और किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा हर जगह का विद्रोह को दबाया गया, ये सब हम देख रहे थे। और विद्रोह के कारण हम देख चुके थे। जो लास्ट वीडियो था उसमें हम बात कर रहे थे झांसी की। इससे पहले की वीडियो में हमने कानपुर के विद्रोह को देखा, अवध के विद्रोह को देखा, मेरठ के विद्रोह को देखा, दिल्ली के विद्रोह को देखा। आज का जो वीडियो है उसमें हम सागर के विद्रोह को देखेंगे कि 1857 ईस्वी में सागर जो इस विद्रोह का केंद्र रहा, तो वहाँ पर विद्रोह किस तरह से हुआ, विद्रोहियों ने कितना उपद्रव मचाया, विद्रोहियों ने कितना अंग्रेज अधिकारियों को और अंग्रेजों को परेशान किया और फिर विद्रोह को कैसे दबाया गया। तो 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था वो सागर जो क्षेत्र था उस क्षेत्र से विद्रोह जो है वो बहुत ज़्यादा भयावह रूप में उभर कर सामने आया। इसमें जो विद्रोह था वो अंग्रेज़ों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला रहा। अंग्रेज इस क्षेत्र के विद्रोह से पहले ही ज़्यादा डरे हुए थे। वो इस बात से भयभीत थे कि अगर सागर में भी विद्रोह हो गया तो फिर इसे दबाना मुश्किल होगा। अंग्रेज़ों के इस भय के पीछे कारण था 1842 ईस्वी का बुंदेला विद्रोह। जब 1842 ईस्वी में यहाँ पर बुंदेला विद्रोह हुआ था तो उस समय भी विद्रोह बहुत ज़्यादा भयावह रूप में उभर कर सामने आया था और उस समय भी अंग्रेज अधिकारियों को और अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा विद्रोहियों ने परेशान किया था और अंग्रेज इस विद्रोह से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि उस विद्रोह को दबाना अंग्रेज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन वहाँ के जो शासक थे उसके सहायता से इस विद्रोह को दबाया गया था। लेकिन अब अगर अंग्रेज इस बात से चिंतित थे कि 1857 ईस्वी का विद्रोह जिस तीव्रता के साथ फैल रहा है, अगर ये विद्रोह सागर तक पहुँच गया तो फिर इसे दबाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अंग्रेज़ों का ये जो भय था वो सही साबित हुआ और फिर ये विद्रोह जो है वो सागर क्षेत्र में भी फैल गया। सागर जो है वो मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में जो विद्रोह था उसमें अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज़ों के परिवार वाले, जो उनकी फैमिलीज़ थे, वो सभी बहुत ज़्यादा परेशान थे और इन सभी को एक दूसरे किले में ले जाकर रखा गया था जहां उनको लगा था कि वो वहां सुरक्षित होंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहां पर उन्हें 3 महीने से ज़्यादा समय तक रुकना पड़ जाएगा। और यही हुआ भी। वहाँ पर इन अंग्रेज अधिकारियों को विद्रोह को ख़त्म होने तक उस क्षेत्र में, उस किले में रहना पड़ा था। तो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम बात करेंगे इसकी जो विद्रोह था वो कैसे फैला था। सागर में 31वीं और 42वीं जो पलटन, देसी पलटन थी, उन्होंने विद्रोह कर दिया था और उस समय वहाँ का जो कर्नल था, कर्नल सेजे, वो स्थिति के भयावहता को भांप चुका था और उसे पता चल चुका था कि ये सागर में भी विद्रोह हो चुका है और सागर का विद्रोह पहले ही भयानक साबित हो चुका है। इसलिए स्थिति की भयावहता को भांपते हुए उसने क्या किया कि जितने भी अंग्रेज छावनी थे उनको उसने खाली कर दिया और एक दूसरे किले में ले जाकर अपने परिवार वालों को वहाँ पर रख दिया। और वहाँ पर इन सभी अंग्रेज अधिकारियों ने अपने 370 यूरोपियनों को, जिसमें कि 173 पुरुष थे, 63 महिलाएं थीं और 134 बच्चे थे, इन सभी को 27 जून 1857 ईस्वी को उस किले में भेजा गया था और उन्हें पता नहीं था, वो पूरे 222 दिन के बाद वहाँ से बाहर निकले थे। 1 जुलाई को सागर में अपेक्षित विद्रोह का ऐलान 42वीं और 31वीं पलटन के सैनिकों ने कर दिया था और ये जो सैनिकों का पलटन था इसके सूबेदार शेख रमज़ान, इनका नाम याद रखना, शेख रमज़ान जो हैं वो सागर में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति में थे। और शेख रमज़ान ने मस्जिद के द्वार पर नगाड़ा बजाया और विद्रोह का आह्वान किया था। इसके बाद से 42वीं और 31वीं पलटन के जो भी सिपाही थे वो सागर की जनता ने शेख रमज़ान को अपना जनरल घोषित किया और फिर यहाँ से इस विद्रोह की शुरुआत हुई। तो ये जो विद्रोह था इसके दहशत के मारे जितने भी कर्मचारी थे वो सभी भाग गए थे। सागर 2 मील की परिधि में किसी भी कर्मचारी का कोई आता पता नहीं था और उस समय सागर में ना तो पुलिस थी और ना ही सुरक्षा के लिए कोई और बल भी इसमें शामिल था और उस समय जो शासन था वो नागरिकों के हाथों में आ गया था। अच्छा, यहाँ का जो राजा था वो सागर का जो राजा था बख्त वली, इसने ही 1842 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था वहाँ पर बुंदेला विद्रोह जो हुआ था, जिसको कि अंग्रेज़ों को दबाना बहुत मुश्किल लग रहा था, तो उस समय वहाँ का जो शासक था सागर का राजा बख्त वली, इसने ही अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तब जाकर उस विद्रोह को, यानी कि 1842 ईस्वी को बुंदेला विद्रोह को दबाया जा सका था। यानी कि अंग्रेज उस विद्रोह को नहीं दबा पाते अगर ये सागर के जो राजा है बख्त वली, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ ना दिया होता। लेकिन उस समय जब वो अंग्रेज़ों का साथ उन्होंने दिया था उस राजा ने, तो उस राजा को ये लालच दिया गया था कि अगर वो उनका साथ देते हैं विद्रोह को दबाने में, तो गड़ा कोटा का जो एक प्रांत है
वो उसे लौटा दिया जाएगा जो अंग्रेजों से छीन चुके हैं। यानी कि राजा को यह आश्वासन दिया था कि अगर वो 1842 ईस्वी को बुंदेला विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ देते हैं, विद्रोहियों के दमन में उसका साथ देते हैं, तो इसके बदले में अंग्रेज उनका प्रांत गढ़ा कोटा उन्हें वापस लौटा देंगे। लेकिन अंग्रेज की ये चाल होती है, ये हमेशा से उनकी पॉलिसी रही है कि वो कभी भी अपनी बात पर कायम नहीं रहते, वो हमेशा ही धोखा दे देते हैं। तो इस तरह से इन्होंने भी विद्रोह की समाप्ति के बाद कोई अपना वादा नहीं निभाया, ना ही उन्हें गढ़ाकोटा का प्रांत लौटाया था। तो ये जो विद्रोह हुआ 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ, इसमें इन्होंने कोई सपोर्ट अंग्रेजों का नहीं किया और वे अंग्रेजों के सहयोगी नहीं बल्कि असहयोगी बन गए और उन्होंने विद्रोहियों का सपोर्ट किया था। इसी तरह एक और राजा थे बानपुर के राजा मर्दन सिंह। इन्हें भी लालच दिया गया था कि इन्हें चंदेरी जो है वो सिंधिया से वापस लेकर इन्हें लौटा दिया जाएगा, लेकिन अंग्रेजों ने इन्हें भी धोखा दिया था और उन्होंने भी अपना वादा पूरा नहीं किया था। तो ये जो राजा थे मर्दन सिंह, इन्होंने भी ये भी चूँकि अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, उनसे असंतुष्ट चल रहे थे, तो इन्होंने भी विद्रोहियों का साथ दिया। तो बख्तवली ने सागर में विद्रोह का नेतृत्व संभाल लिया था। मर्दन सिंह जो है वो उसकी मदद के लिए यहाँ पर आ गए थे। तो बख्तवली और उसके जो सेनापति थे बौद्धन दवा और मर्दन सिंह ने सागर के आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लिया। इनका आतंक अंग्रेजों के सिर पर चढ़कर बोलने लगा। अब जो है समझ नहीं आ रहा था कि अंग्रेजों को कि इस विद्रोह को कैसे दबाया जाए। इसके बाद बख्तवली जो थे वो किले में स्थित अंग्रेजों को मार भगाने के लिए बंदा नवाब अली बहादुर शाह द्वितीय से पत्र व्यवहार कर रहे थे। और जब सागर के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर विटनर को यह पता चला तो फिर उन्हें भी ये भयावहता बहुत ज़्यादा बढ़ी भी लगी और उनको याद आ गया कि जो जोगन बाग हत्याकांड हुआ था और जो चौरा चौरी हत्याकांड, सती चौरा हत्याकांड हुआ था, बीबीघर हत्याकांड हुआ था, तो वही सब उनको याद आने लगा कि कहीं फिर से यही सब ना हो जाए। तो उन्होंने भी पत्र व्यवहार करके और फौज और सेना मंगाई और बहुत ही मुश्किल से फिर जनरल ह्यूरोज, जिन्होंने झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का दमन किया था, उनको बुलाया गया। फिर इन्होंने पूरी कोशिश की और इन्होंने फिर बुंदेलखंड में विद्रोह का दमन करने के लिए सागर की उपयुक्त स्थान था, क्योंकि ह्यूरोज जो है उसने 21 सितंबर 1857 ईस्वी को पत्र लिखकर ब्रिटिश सरकार को बताई थी और कि यहाँ की हालात क्या हैं। फिर सेंट्रल इंडिया फोर्स ने सर्वप्रथम 3 फरवरी 1858 ईस्वी को सागर के पास विद्रोह का दमन किया और पूरे 7 माह 7 दिन के बाद किले से 370 पुरुषों, जिसमें अंग्रेज महिलाएं और बच्चे भी थे, उनको बाहर निकाला गया और इस तरह से सागर के विद्रोह को दबाया गया और सागर से वहाँ के जो यूरोपियन थे, जो अंग्रेज़ थे, उनके परिवार वाले थे, उनको छुड़ाया गया और इस तरह से सागर के विद्रोह का दमन किया गया। इसके बाद क्या हुआ कि सागर के जो राजा थे बख्तवली और बानपुर के राजा मर्दन सिंह जो था वो चूँकि रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे का साथ देने के लिए कालपी चले गए थे और लेकिन 18 जून 1857 ईस्वी को रानी को ह्यूरोज के द्वारा जो है वीर गति प्राप्त हुई और रानी जो है उनका वो शहीद हो गई। इसके बाद सागर के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मिस्टर थार्टेन के समक्ष 5 जुलाई 1858 ईस्वी को बानपुर के जो राजा थे मर्दन सिंह, उन्होंने और 6 जुलाई 1858 ईस्वी को शाहगढ़ के जो राजा थे बख्तवली, उन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार शाहगढ़ से अंग्रेजों के बीच जो दहशत थी उसे समाप्त किया गया और ये दोनों ही विद्रोही नेताओं ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार सागर का विद्रोह जो है वो समाप्त हुआ। तो सागर के विद्रोह में आपको जानने वाली बात यह है कि सागर के विद्रोह में कौन कौन से राजा थे वो याद रखना, कहाँ के राजा थे, सागर का जो विद्रोह था उसका नेतृत्व किसने किया, उस व्यक्ति का नाम याद रखना और सागर में विद्रोह को कब दबाया गया और उसे दबाने में किस अंग्रेज अधिकारी का हाथ था वो याद रखना। और सागर में विद्रोह की शुरुआत कब हुई, यानी कि यहाँ से 6-7 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के बनेंगे, इसलिए ये सारी चीज़ों को अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना और इसको पढ़ते रहना। तो आज का जो वीडियो था वो सागर में विद्रोह को देखने के लिए था। आज का सागर के विद्रोह को दबाया कैसे गया, सागर में कैसे विद्रोह पनपा, सागर के विद्रोह की इतनी भयावहता अंग्रेज अधिकारियों में क्यों थी, उसका कारण भी हमने देखा। तो सागर का जो विद्रोह था उसका वीडियो यहाँ समाप्त होता है। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।